बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ अली और आप देख रहे हैं ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग एंड जनरल नॉलेज चैनल। नाज़रीन, अल्लाह ताला के करम फजल से आज मैं आप लोगों के सामने एक न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। इसमें आप लोगों को बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कैसे एक एडिटिंग लैंग्वेज ऐड करते हैं या प्रेफरेंसेस लैंग्वेज अगर आपने उसमें ऐड करनी है तो वो किस तरह से करेंगे। एडिटिंग के लिए तो ये भी होता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में एक लैंग्वेज ऐड करते हैं तो आप उसमें उस लैंग्वेज में टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उर्दू इसमें ऐड करते हैं, अरबिक करते हैं तो हम वो कर सकते हैं। अगर ये पूरे का पूरा जो मेन्यू बार हर एक चीज़ जो उनसे इसको सारे को अगर हमने अरबिक में करना है या उर्दू में करना है, कोई भी हमने लैंग्वेज इसमें ऐड करनी है तो वो किस तरह से करेंगे, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह करके दिखाएंगे कि ये किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले आपके पास ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल कुछ भी ओपन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से एक्सेल ओपन करता हूँ और मैं यहाँ से फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद मैंने ऑप्शन में जाने के बाद कुछ इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जर्नल है, फार्मूलाज है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज भी नज़र आएगी। यहाँ पर लैंग्वेज पे आपने क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं चूज़ एडिटिंग लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंस्टॉल लैंग्वेज है वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है। अगर आप नीचे भी देख लें तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो एक ही है और वो है इंग्लिश। अभी हमने एक लैंग्वेज इसमें एडिशनल एडिटिंग लैंग्वेज हमने इसमें ऐड करनी है, तो हम वो किस तरह से करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐड एडिशनल एडिटिंग लैंग्वेजेस। तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं। हमें इस वक्त अरबिक की ज़रूरत है, तो यहाँ पर नीचे आ जाएं। अरबिक मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की यहाँ पर दी हुई है। तो हम यहाँ से सऊदी अरेबिया की जो अरबिक है उसको ऐड करना चाहते हैं और इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये आपको साथ में एक छोटा सा ऐड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर अरबिक सऊदी अरेबिया नॉट इनेबल आ गया और यहाँ पर नॉट इंस्टॉल आ गया है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर नॉट इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लें, ये डायरेक्ट आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ये ब्राउज़र में ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको तकरीबन जितने भी माइक्रोसॉफ्ट हैं 10 से लेकर 2016 तक सारे वो आपको दिखाएगा। यहाँ पर उन लोगों ने आपको तरीक़ाकार भी बता दिया कि किस तरह आपने इसको लैंग्वेज को इंस्टॉल करना है। 32 बिट और 64 बिट दोनों के लिए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2010, 13 और 16 आपका जो भी वर्जन है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जब आप उन्होंने कहा है कि अगर आपका न्यू वर्जन है तो आप इसी को सिलेक्ट रहने देंगे। अगर आपका कोई पुराना है यानी 2010 है या 13 है तो आपने इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। अभी हमारे पास 2013 है तो मैं 2013 पे क्लिक करता हूँ। इस तरह क्लिक करने के बाद उन्होंने कहा है कि विच लैंग्वेज डू यू नीड। तो आपने यहाँ से देख लेना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए। हमें यहाँ से अरबिक चाहिए, तो यहाँ पर मैं अरबिक पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अरबिक आने के बाद वो आपको आपकी विंडोज़ के मुताबिक, अगर आपकी विंडोज़ 32 बिट है तो वो आपको 32 बिट का और 64 बिट दोनों का ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। हमारी विंडोज़ जो उनसे है वो 32 बिट है, इसलिए मैं
32 बिट पे क्लिक करता हूँ और इसको डाउनलोड करता हूँ। मैं डाउनलोड पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिक जो सी फाइल है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि ये फाइल अब डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। 209 MB की ये फाइल है। तो अभी ये जैसे ही डाउनलोड हो जाती है तो हम आपके सामने इसको इंस्टॉल करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो इस तरह से ये हमारी अभी लैंग्वेज डाउनलोड हो चुकी है। तो अभी हम देख लेते हैं, इसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं कि अब किस तरह से काम करेगी। यहाँ से यस, अभी ये हमारी लैंग्वेज इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ से ये आपको 3 ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लैंग्वेज पैक है, तो आपने यही रहने देना है। दूसरी प्रोजेक्ट लैंग्वेज है और तीसरी विजुअल लैंग्वेज है, तो आपने इन दोनों को छोड़ के पहले नंबर को सिलेक्ट करना और मुताबिया कर देना। यहाँ से इसको क्लिक कर देना। ये उनकी वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है और यहाँ से मुताबिया फिर से, और यहाँ से फिर से क्लिक कर दें। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद हमें फिर से ये प्रोग्राम दोबारा क्लोज करके रीओपन करने पड़ेंगे और तब तक हमारी लैंग्वेज इसमें इंस्टॉल हो जाएगी। तो अभी देख लेते हैं कि इस तरह से ये इंस्टॉल होती है और हमारा काम करती है। और इस तरह से जैसे ही ये अपनी प्रोग्रेस कंप्लीट करेगा, थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद अब इसको यहाँ से क्लोज लॉक कर दें। उसके बाद आपका जो वर्ड है इसको एक बार क्लोज कर दें। ठीक है, मैंने अब दोनों चीज़ों को क्लोज कर दिया, एक्सेल को भी और वर्ड को भी। तो अब मैं यहाँ से फिर से एक्सेल ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इसको देख सकें कि किस तरह से हमारी अरबिक लैंग्वेज जो है वो काम करेगी।
तो जी नाज़रीन, अभी हम अपने एक्सेल में आ गए। एक्सेल में आके फिर से हम ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद उसी तरह लैंग्वेज, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी अरबिक लैंग्वेज इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट इनेबल है, तो हम इसको यहाँ से पहले इनेबल कर लेते हैं। यहाँ से नीचे आप आ जाएं, यहाँ से अरबिक को सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दें, इसको भी सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दें। अब इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट, इसको यहाँ से ओके। अभी उन लोगों ने बोला है प्लीज़ रिस्टार्ट ऑफिस सो दैट योर लैंग्वेज चेंजेस कैन टेक इफेक्ट। ठीक है, इसको ओके करें। अपने ऑफिस को यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लोज़ करें और फिर से अभी इसको ओपन करें। अभी इसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे एक्सेल में हमारी अरबिक लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज वो बन चुकी है। ठीक है, अभी हमारी जो लैंग्वेज है अरबिक है और अभी ये डिफ़ॉल्ट है। अगर आपने उसी तरह इंग्लिश को डिफ़ॉल्ट करना है तो आपने फिर उसी तरह ऑप्शंस में जाना है और अपनी लैंग्वेज को यहाँ से चेंज कर लेना है। ठीक है, तो नाज़रीन ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इसके साथ ही अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। शुक्रिया, मास्सलामा।